अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 29। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 28 तक कवर किए थे। तो टॉपिक नंबर 29 में आपके पास है जी प्रीपोजिशंस। इसमें ये जस्ट आप लोगों ने MCQs के लिए इस चीज़ को देखना है। एक लेयर इज़ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। जो एक लेयर है ये आपके पास क्या है, क्लोज सबसेट है एक्स का। ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ एक क्लियर इज़ इक्वल टू ए। इस बात को आपने याद रखना है। एंड ए का क्लियर जब आप लेते हैं तो वो ए के क्लियर के इक्वल आते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। ये 3 प्रीपोजिशंस हैं, इनको आपने MCQs के लिए अच्छे से याद रखना है। इनके प्रूफ्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि ए का क्लियर क्या है, क्लोज सबसेट होता है एक्स का। अब आपको पता है कि ए का क्लियर किसको कहते हैं, इसमें आप लोग लेते हैं क्लोज सबसेट एक्स के, ठीक है। ये आपने लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 28 में डिस्कस भी किया था कि ए के क्लियर को आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें आप लोग उसके जो टोपोलॉजी के ओपन सबसेट्स होते हैं आप उनका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट से आपके पास जो ओपन सबसेट होते हैं वो क्लोज सबसेट में चेंज हो जाते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है क्लोज सेट का। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी क्लोज ही होगा, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। सेकंड जो हमने प्रूफ करना है वो है कि ए क्लोज है। कब क्लोज है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लियर इज इक्वल टू ए। अब इसमें भी क्या है, ए इज़ क्लोज इफ़ एंड ओनली इफ़ ए क्लियर इज इक्वल टू ए। अब देखें, लेट करें कि ए क्लोज है। जब ए क्लोज है तो अब आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये चीज़ हमने ली, हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है। इफ़ ए इज़ क्लोज देन ए जो है वो सबसेट होगा किसका, ए के क्लियर का। और ए का क्लियर क्या होगा, ए का सबसेट होगा। इट्स मीन्स कि ए का क्लियर किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब देखें, हमने इस चीज़ का प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि आपने एक दफ़ा इसको लेके इसमें कंटेन करवाना और एक दफ़ा इसको इसमें कंटेन करवाना है, तब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो ए भी ए के क्लियर में कंटेन करते हैं और ए का क्लियर भी ए में कंटेन करते हैं। तो इसका मतलब है कि ए का जो क्लियर है वो ए के इक्वल है। अब लास्ट वन जो आपने प्रूफ करना है वो है ए के क्लियर का। जो क्लियर अब जब आप लेते हैं तो वो ए के क्लियर के इक्वल होता है। तो आपको पता है कि ये चीज़ क्लोज है, ए के क्लियर क्या होता है, क्लोज होता है। तो सिंपल सी बात है कि आप ए के क्लियर के जब क्लियर लेंगे तो वो ए के क्लियर के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक थ्योरम, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सी बिलोंग करते हैं एक्स के। इफ़ ए सबसेट है बी का देन ए का क्लियर भी क्या होगा, सबसेट होगा बी के क्लियर का। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट एक थ्योरम में यूज़ होगी और वो थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है कि जो ए का क्लियर होगा ए प्राइम वो भी क्या होगा, सबसेट होगा बी प्राइम का। अब ये बात आपने याद रखनी है कि ए के प्राइम को आप लोग ए यूनियन ए का प्राइम भी लिख सकते हैं और बी प्राइम को आप बी यूनियन बी का प्राइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, ए यूनियन ए का प्राइम। ये बस इसकी जगह आपने ए यूनियन ए प्राइम लिखा दिया और इसकी जगह पे आपने बी यूनियन बी प्राइम लिख दिया। और अब इसके बाद आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि ए यूनियन ए प्राइम ए के क्लियर के इक्वल होता है और बी यूनियन बी प्राइम बी क्लियर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि अगर ए सबसेट हो बी का तो ए का क्लियर क्या होगा, सबसेट होगा बी के क्लियर का। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। 2 बातें याद रखनी है। एक, जो जब ए सबसेट होगा बी का तो इसका मतलब है कि वो ए प्राइम भी क्या होगा, उसका सबसेट होगा बी प्राइम का। ए प्राइम को आप लोग लिख सकते हैं ए यूनियन ए प्राइम और ए यूनियन ए प्राइम इक्वल होता है ए के क्लियर के, ठीक है। यहाँ से आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है थ्योरम है। नेक्स्ट ये वाला थ्योरम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही रिपीट होते हैं। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी जो है वो सबसेट है एक्स का, देन ए यूनियन बी का जो क्लियर है वो किसके इक्वल है, ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। अब देखें, इक्वल वाली कंडीशन आई है तो इसका मतलब पहले आप इस कंडीशन को लेंगे, इसको इसमें कंटेन करवाएंगे, फिर आप इसको लेंगे, इसको इसमें कंटेन करवाएंगे। जब आप इन दोनों को कंटेन करवा देंगे देन लास्ट पे आप लिख देंगे कि ए यूनियन बी का जो क्लियर है वो ए क्लियर यूनियन बी क्लियर के इक्वल है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसका अपोजिट प्रूफ करवाना है कि ए क्लियर यूनियन बी क्लियर ये कंटेन करता है ए यूनियन बी और इसके यूनियन के क्लियर में, ठीक है। अब हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए कि आपने सबसे पहले लेना है, ये देखें यहाँ पे ए क्लियर यूनियन बी क्लियर। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, राइट साइड आपके पास ये है कि जो ए है, ए आपके पास सबसेट है ए यूनियन बी क्लियर का, और इसी तरह बी है वो भी क्या है, एक सबसेट है ए यूनियन बी क्लियर का, ठीक है। जब ए और बी ये दोनों उनके सबसेट हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन रिपीट कर देती हूँ, ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी क्लियर का। तो इसका मतलब है जब ए इसका सबसेट है तो ए का जो क्लियर होगा वो भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे यही चीज़ चाहिए थी। तो हम पहले लिखेंगे
ए जो है वो इसमें कंटेन करता है कह लें या सबसेट कह लें, ये एक ही बात होती है, ठीक है। ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी क्लियर का, तो इसका मतलब है जो ए का क्लियर होगा वो भी सबसेट होगा ए यूनियन बी क्लियर का। इसी तरह अब आपने लिखना है कि बी जो है वो इसी तरह आप लिखेंगे बी जो है वो कंटेन करता है या बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी क्लियर का, तो इसका मतलब है जो बी का क्लियर होगा वो भी सबसेट होगा यूनियन बी क्लियर का। अब ये चीज़ और ये चीज़ अगर इन दोनों को आप मिला के लिखें ए क्लियर यूनियन बी क्लियर, ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी क्लियर का। पहले आपने इन दोनों का सेपरेट करना है कि ए भी इसमें कंटेन करता है बी भी इसमें कंटेन करता है। जब ए और बी इसमें कंटेन करते हैं तो इसका मतलब ए का क्लियर भी इसमें कंटेन करेगा, बी का क्लियर भी इसमें कंटेन करेगा, फिर उन दोनों का यूनियन भी इसमें कंटेन करेगा। और ये चीज़ फर्स्ट हमने प्रूफ कर ली, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड चीज़ पर। सेकेंड चीज़ आपने प्रूफ करनी है कि ये वाली जो चीज़ है वो इसमें कंटेन करती है, ठीक है। अब राइट साइड हमारे पास ये है ए का क्लियर एंड बी का क्लियर, तो हम यही चीज़ लेंगे। हम पहले लेंगे कि ए जो है वो कंटेन करते हैं ए क्लियर में, बी जो है वो कंटेन करते हैं बी क्लियर में। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें इन दोनों का यूनियन लेना है, ठीक है। यूनियन या नहीं यूनियन बी, तो अब ले लें दोनों साइड पे यूनियन, ए यूनियन बी और यहाँ पे ए का क्लियर और यूनियन बी का क्लियर। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, जो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए थी वो चीज़ आ गई, लेकिन यहाँ पे हमें अब इसका क्लियर चाहिए, ठीक है। जब ए यूनियन बी ये कंटेन करता है ए क्लियर यूनियन बी क्लियर में, तो इसका मतलब ए यूनियन बी का जो क्लियर आप लेंगे वो भी इसमें कंटेन करेगा। बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो ये बहुत ज़्यादा इजी थ्योरम है, ठीक है। अब देखें ए यूनियन बी का जो क्लियर है वो भी कंटेन करेगा ए क्लियर यूनियन बी क्लियर में, और यही चीज़ हमने अब ये देखें ये रहा, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट एंड सेकंड को देख के आप इजीली लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो क्लियर है वो इक्वल है ए क्लियर यूनियन बी क्लियर की, ठीक है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। पहले इसको लेके इसको प्रूफ करवाएं, इसको लेके इसको प्रूफ करवाएं, मतलब इसको आपने इसमें कंटेन करवाना है और इसको इसमें कंटेन करवाना है। ये गिवन है आपको स्टेटमेंट, इसी को देखते हुए, मतलब ये राइट हैंड साइड है, पहले ए को इसमें कंटेन करवा दें, बी को करवा दें। जब ए और बी हो रहे हैं तो ए का क्लियर बी का क्लियर भी इसमें कंटेन हो जाएगा, बाद में उनका यूनियन ले लें, फर्स्ट साइड बन जाएगी। इसमें देखिए आपके पास ए क्लियर और बी क्लियर है। अब आपने ए और बी दोनों चाहिए आपको। अब सबसे पहले ए क्लियर में कंटेन करेगा, बी क्लियर में कंटेन करेगा, उन दोनों का यूनियन ले लें, वो भी इसमें कंटेन करेगा, फिर उन दोनों के यूनियन का क्लियर ले लें तो वो भी इसमें कंटेन करेगा, और यही चीज़ हमें रिक्वायर थी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी डेंस सेट पे। डेंस सेट क्या होता है, लेट एक्स बी या सब। डेंस सेट की डेफिनेशन को छोड़ के अब सिर्फ ये याद रखें, आपको एक सेट गिवन होगा, आपको एक टोपोलॉजी गिवन होगी, आपको एक वैसे भी ये सेट एक गिवन होगा जिसको आपने बताना होगा क्या वो डेंस सेट है या नहीं। सिंपल आपने करना क्या है, आप निकालेंगे उनके क्लियर, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता है ना अपने क्लियर कैसे निकालनी होती हैं, ये कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये हम टॉपिक नंबर 28 में इस चीज़ को अच्छे से करके आए हैं, ठीक है। वो आप निकालेंगे, ए आपके पास है ए बी सी, ठीक है। अगर आप इसका क्लियर निकालें और वो जो क्लियर इसका जो क्लियर ए क्लियर अगर वो इस सेट एक्स के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो डेंस सेट है। अगर नहीं आता इसके इक्वल, इसका मतलब है कि वो डेंस सेट नहीं है। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, ए उसको सबसेट है, ठीक है। ए को आप कब बोलेंगे वो डेंस है एक्स का, ए को कब बोलेंगे कि वो डेंस है एक्स का, इफ़ एवरी पॉइंट पी बिलोंग टू एक्स इज आइदर पॉइंट ऑफ ए और लिमिट पॉइंट ऑफ ए इन वर्ड्स, मतलब ये आप कह दें कि ए इज डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली इफ ए का क्लियर इज इक्वल टू एक्स। सिंपल ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है। अब आपने लेने हैं इसके लिमिट पॉइंट, आप इसको ए के लिए चेक करें, आप इसको बी के लिए चेक करें, आप इसको सी के लिए चेक करें, देन आप इसका ए क्लियर निकालें, मतलब इसके लिमिट पॉइंट्स निकालें। निकालने के बाद आप देखें क्या वो ये वाला सेट आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो है वो डेंस है, अदरवाइज़ नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें दो सबसेट दिए हुए हैं, एक है ए बी सी और एक है बी ई। सबसे पहले ए बी सी के लिए चेक करते हैं। अच्छा, ए बी सी के लिए चेक करें कि आपने करना क्या है, आप ना ये ए को चेक करें कि ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, बी को चेक करें, सी को चेक करें। इनको आपने चेक करना है, आपने इसका ए का क्लियर निकालना है। ए का क्लियर आपके पास इस चीज़ के इक्वल आएगा और ये चीज़ आपके पास एक्स के इक्वल है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखें अब ए का क्लियर एक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि ए डेंस है एक्स में। अब बी इसी तरह बी को चेक करेंगे, बी से रिलेटेड देखें ना कौन कौन से ओपन सबसेट है, इधर बी और ई सिर्फ इसमें आ रहे हैं, ठीक है। बी सी डी ई सिर्फ इसमें आ रहे हैं। अब ये बी सी डी ई ये इसके इक्वल तो नहीं है,
इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो बी ई है वो डेंस नहीं है एक्स में, लेकिन ए क्या है उस एक्स में डेंस है। तो ये चीज़ इसमें ये आपने करना है। इसको एक बार आप खुद से सारे लिमिट पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। इसके जितने भी ओपन सबसेट्स हैं इसमें यहाँ पे जैसे कि ए से रिलेटेड अगर आप देखें ये है, बी किस में आ रहा है, बी सी डी ई इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है। जब आप इन सब का यूनियन लेंगे तो आपके पास ए बी सी डी ई ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसमें डेंस कर रहा है। लेकिन जब आप बी ई को चेक करेंगे, बी ई देखें, बी ई आ रहा है सिर्फ इसमें, ठीक है, और ये इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि बी ई डेंस नहीं है, मतलब ये जो बी है वो डेंस नहीं है, लेकिन ये जो ए है वो डेंस है इसमें। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 2। अच्छा, ऐसी जो एग्जांपल्स होती हैं ना, इनको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, ऐसे एग्जांपल पेपर में नहीं आती। ये जस्ट उन्होंने देखे यहाँ पे सिर्फ इतना सा उन्होंने प्रूफ लिखा हुआ था। क्वेश्चन था कि लेट एक्स इज इक्वल टू आर विद टी यू, ये टी यू का मतलब है यूजुअल टोपोलॉजी, एंड कंसिडर क्यू इज इक्वल टू, ये अब आपने एमसीक्यूज़ के लिए ये बात लाजमी याद रखना है कि जो क्यू होता है वो डेंस होता है आर में, मतलब क्यू का जब आप क्लियर लेते हैं तो वो आर के इक्वल होता है। और एक और बात याद रखनी है कि जो एन होता है वो डेंस नहीं होता आर में। यहाँ से बस ये 2 एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। एमसीक्यूज़ यहीं से बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। एक्स का जो क्लियर होता है इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज डेंस इन इटसेल्फ, ये एमसीक्यूज़ भी याद रखने हैं कि जो एक्स आपके पास होता है वो अब खुद में ही डेंस होता है। आ प्रॉपर क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कैन नेवर डेंस इन एक्स, जो प्रॉपर क्लोज सबसेट होता है वो कभी भी डेंस नहीं होता, ठीक है। यहाँ से बस ये 2 एमसीक्यूज़ आपने, और आपको पता है कि MTS 634 में जितने भी आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो सारे रिमार्क्स से बनते हैं। तो रिमार्क्स जितने भी हैं आपके हैंडआउट्स में, उन सब के आपने सेपरेट नोट्स बनाने हैं एमसीक्यूज़ के लिए, और आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर उन सबको अच्छे से रीड करना है। यहीं से आपके सारे एमसीक्यूज़ बनेंगे। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट इसके एक दफ़ा डेफिनेशन देख ले, अदरवाइज़ ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 32 है, ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपिक नंबर 31 में एक डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। इसमें सिर्फ ये है कि लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड x1 x2 अप टू सो ऑन, ये सबसेट है एक्स का भी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन एक्स, द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू पॉइंट x बिलोंग्स टू x। आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, वो सीक्वेंस वो कब कन्वर्ज करेगा, जब आप उसका रिलेटेड एक ओपन सेट लेंगे और उस ओपन जिस पॉइंट के लिए आपने चेक करना है कि वो कन्वर्ज कर रहा है या नहीं, उससे रिलेटेड कोई ओपन सेट उसमें कंटेन करना चाहिए। देन आप बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। सिंपल बस यही बात इसमें उन्होंने खिचड़ी पका के लिखी हुई है कि जिसको आपने चेक करना है कि वो कन्वर्ज कर रहा है वो नहीं कर रहा है, उसके रिलेटेड एक ओपन सबसेट होना चाहिए, ठीक है। देन आप उसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स एन, और या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एन अप्रोचेस टू एक्स। बस इतनी सी इसमें बात थी, और इसमें कुछ भी याद रखने वाला नहीं है। लेट एक्स आर विद टी यू 1 1 अप टू सो ऑन, अब ये भी इसमें देखें ये भी कुछ भी नहीं है, ए भी बिलोंग कर रहा है 1 से, सो 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 भी अप टू सो ऑन, ये ए भी बिलोंग कर रहा है 1 बी से। ये अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था ना, इस कोई इसका सीक्वेंस नहीं है, और ये 100% गारंटी है कि पेपर में आने वाला भी नहीं है, क्योंकि ना इसमें क्वेश्चन की समझ आ रही थी ना समझ आ रही थी कि उन्होंने क्या इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो इसको आप स्किप कर दें, एक नज़र देख लें, देखना है तो, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है। ये अब आ जाते हैं जी टॉपिक नंबर 32 में। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर 32 से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने स्किप नहीं करना। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स यहीं से आती हैं आपके सब्जेक्टिव में। कंसिडर आर विद टी यू एंड कंसिडर 1/n 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन न्यू एक्सन बिलोंग्स टू यूनो। इसमें ये रिमार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी इनडिस्क्रीट स्पेस एक्स है आपके पास, एनी सीक्वेंस इन एंड कन्वर्ज टू एनी पॉइंट इन एक्स। इनडिस्क्रीट स्पेस है आपके पास, उसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट स्पेस एंड x1 अप टू सो ऑन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉइंट। अब डिस्क्रीट स्पेस की बात हो रही है। इन डिस्क्रीट स्पेस में जितने भी पॉइंट होते हैं, जो भी सीक्वेंस होगा वो सब क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे उस पॉइंट तक। और उसमें जब डिस्क्रीट स्पेस होगी उसके लिए क्या सीन है, देयर इज़ अ सिंगल ओपन सेट कंटेनिंग वाई डेट इज़ वाई। जब डिस्क्रीट स्पेस की बात होगी तो उसके लिए एक ओपन सेट होना चाहिए, ठीक है। सो एक्स एन कैन नॉट कन्वर्जेस टू वाई अनलेस देयर एग्जिस्ट, यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि हम नहीं कह सकते कि कन्वर्ज करेगा। कोई भी एक एक्स एन है वो वाई तक कब कन्वर्ज नहीं करेगा, जब वाई से रिलेटेड उसमें कोई भी ओपन सेट ना हो। तो डिस्क्रीट स्पेस के लिए एक ओपन सेट होना चाहिए। इन डिस्क्रीट स्पेस में जितनी भी सीक्वेंस होते हैं वो सारे कन्वर्ज ही करते हैं। ये 2 यहाँ से एक और एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी
कंसिडर आरबिट्रेरी एंड कंसिडर सीक्वेंस -1 की पावर n -1 + 1 -1। देखें अब यहाँ पे n की पावर जब आप 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 कर देंगे +1 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे -1 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। मतलब ये कन्वर्ज कब करेगा, -1 to 1 के बिटवीन ये जो सेट है, ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा। अब नेक्स्ट एक उन्होंने और एग्जांपल दे हुई है 4a - 2 4a + 2। इसमें आप a की वैल्यू को पहले 1 रख के चेक करेंगी, -6 आएगा। जब -1 रख के इसको पहले चेक कर लें, -1 यहाँ रखें, ये आएगा। फिर आप a की जगह पे +1 रख के चेक कर लें, 2 रख के चेक कर लें, -2 रख के चेक कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये वाला जो सेट है ये कब वो करेगा, कन्वर्ज करेगा -2 से 2 तक। इसको आपने याद रखना है, -1 से 1, और इसको याद रखना है -2 से 2। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आपने ये भी MCQs के लिए याद रखनी है। ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट। अब देखें, ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको यही वाली जो एग्जांपल आपके क्वेश्चन में या आपके हैंडआउट्स में गिवन है वो सेम यही एग्जांपल आपको वो उठा के दें। खुद से भी वो टोपोलॉजी बना देते हैं, खुद से एक सेट बना देते हैं जी, कहते हैं इनके इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करें। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट होगा इंटीरियर पॉइंट को फाइंड आउट करने का, लिमिट पॉइंट निकालने का, जितने भी हमने कुछ मेन टॉपिक्स पीछे भी पढ़े हैं टॉपिक्स में, तो वो जस्ट आपको टोपोलॉजी देती हैं, वो आपको सेट देते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ फाइंड आउट कर दें। अब यहाँ पे वो टोपोलॉजी ये भी दे सकते हैं या ये चेंज भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं जी इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करें। तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट एक्स स्टार बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। कोई भी आपके पास, ये देखें, एक आपके पास टोपोलॉजी गिवन है, आपको एक सेट गिवन है। अब आपने चेक करना है कि वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखें, आपने ये आपको सब सेट गिवन है ABC। अब आपने चेक करना है कि ABC का ये इंटीरियर पॉइंट है। सिंपल ये आपने करना है कि आपने ए को देखना है। अब देखें, आप ए को चेक करने लगी हैं, ए से रिलेटेड क्या कोई भी ओपन सबसेट टोपोलॉजी में है। देखें, ये भी है, ये भी है, ये भी है एक भी। अगर एक भी आपको ओपन सबसेट मिल जाता है तो इसका मतलब है वो वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। देखें, ए के रिलेटेड आपको ओपन सबसेट मिल गया, इसका मतलब है ए इंटीरियर पॉइंट है। अब आपने बी के लिए चेक करना है, बी से रिलेटेड ये देखें, ये पड़ा है, तो इसका मतलब बी भी इंटीरियर पॉइंट है। सी के लिए ढूंढे, सी के लिए ये पड़ा ओपन सबसेट, इसका मतलब ये ए बी सी तीनों क्या आते हैं, इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट बहुत सिंपल है, जस्ट आपने जो आपको सबसेट गिवन होगा आपने उनके एलिमेंट्स को लिखना है। लिखने के बाद उनको चेक करना है कि वो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स में, टोपोलॉजी के जो ओपन सबसेट हैं क्या उनमें वो वाला एलिमेंट आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि वो इंटीरियर पॉइंट है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक एग्जांपल है, एक्स इज इक्वल टू आर विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड ये आपके पास गिवन है 0 to 1। अब देखें, उन्होंने खुद से लिया 1/2। 1/2 एक ओपन सबसेट है, मतलब वो क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अब 1 यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा, 0 यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये देखें, ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ से ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 1 ए से बिलोंग नहीं करेगा, 0 ए से बिलोंग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो 1/2 है वो इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। नेक्स्ट ये एक एग्जांपल लिखी हुई थी, इसका उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया हुआ। उसके बाद टॉपिक नंबर 34 है इंटीरियर ऑफसेट। अब इंटीरियर ऑफसेट क्या होता है, वही सेम चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें भी आपने जो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे उनसे रिलेटेड आपने ओपन, ये UA का मतलब होता है ए से रिलेटेड जो ओपन सबसेट हैं, मतलब यू ओपन सबसेट को ही शो करता है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। एग्जांपल आपको गिवन है, टोपोलॉजी आपको गिवन है, आपने बताना है कि अच्छा ये बात याद रखनी है, इंटीरियर पॉइंट को आप ए की पावर 0 से डिनोट करते हैं। अब आपने बताना है ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं, बी जो है वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसमें ABC को तलाश करते हैं, ए वाला भी है, बी वाला भी है, सी वाला भी है। इसका मतलब ये है कि ए का जो ये है, एक जो इसको कह लें A0 कह सकते हैं आप इसको, या ए इंटीरियर, जो भी आपने इसको कहना है, ये क्या है, इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो अब जी चेक करते हैं बी के लिए। बी के में है C and D, C and D आ रहा है, किसी में ढूंढे, CD भी आ रहा है, CD। एक इंटीरियर सेट में ये एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल भी गई, ये हमने इग्नोर ही कर दिया। आपने जो सबसेट चेक करने ना इंटीरियर पॉइंट का, आप देखें यहाँ पे ABC है, ये जिसको हमने चेक करने अभी कि ABC ये इसके इंटीरियर पॉइंट जो है सबसेट है, इनके इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। फिर हमने उन इंटीरियर पॉइंट जो होंगे हमने उनका एक सेट बनाना है जिसको हम A0 का नेम देंगे। उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि जो आप ओपन सबसेट लें उसका वो इस A में कंटेन करना चाहिए या उसका सबसेट होना चाहिए। अब देखें
यहाँ पे हम बात करते हैं ए से स्टार्ट करते हैं। ए के लिए हमने एक ओपन सबसेट ढूंढा ए, ठीक है, ढूंढ लिया है इसमें। अब चेक करने है कि क्या वो इसका सबसेट है। देखें ए इसमें आ रहा है, इसका मतलब ए इसका सबसेट है। अब आपने बी के लिए चेक करना है, बी के लिए ये आ गया ए बी, ठीक है, ओपन सबसेट आपने बी एक ऐसा ढूंढ लिया ओपन सबसेट ए बी जिसमें बी आ रहा था। अब चेक करें क्या वो इसका सबसेट है। देखें ए बी इसका सबसेट है। अब आपने सी के लिए ढूंढना है। सी के लिए अगर आप ओपन सबसेट ढूंढे ना तो ये है ए सी डी, ठीक है। अब ए सी डी को अगर हम देखें ना तो वो इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आ रहा है डी जो कि इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब सी इसमें नहीं आएगा। जब आप इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट बनाएंगे उसमें सी नहीं आएगा क्योंकि सी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सी का जो ओपन सबसेट है वो इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब सी को आपने यहाँ पे नहीं लिखना, जस्ट ए एंड बी क्या होंगे इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। चलिए अब बी के लिए चेक करते हैं। बी में आ रहा है जी सी इसमें आ रहा है ए सी डी। अब ए सी डी इसमें आ रहा है, क्या ए सी डी इसका सबसेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें ए और इसमें जब देखें ए सी डी ये क्या सबसेट हो सकता है सी डी का? नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ए एक्स्ट्रा है और ये सबसेट कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना डी के लिए ना सी के लिए। तो इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा बी का वो एम्प्टी सेट आएगा और इसका आएगा ए एंड बी, ठीक है। अब आपने और सी के लिए चेक करना है। सी है ए बी सी डी और ये वही सेट है ये वाला। तो आपको पता है कि जो सेट होता है अगर वो खुद ही हो जाए तो वो मतलब उसका जब आप ए के लिए चेक कर लें, बी के लिए चेक कर लें, सी के लिए चेक कर लें, डी के लिए चेक कर लें। अब ए के लिए चेक करेंगे वो भी इसका सबसेट है, बी के लिए चेक करेंगे वो भी इसका सबसेट है, फिर सी के लिए चेक करेंगे वो भी इसका सबसेट है, डी के लिए चेक करेंगे वो भी इसका सबसेट है। मतलब ये क्या होगा एक्स के इक्वल ही आ जाएगा। मतलब एक्स का जो नॉट होगा, एक्स का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो एक्स के इक्वल आएगा, बी का जो इंटीरियर होगा वो एम्प्टी सेट आएगा, ए का जो इंटीरियर होगा वो जस्ट ए बी के इक्वल आएगा। और ये एग्जांपल यहाँ पर भी हैंडआउट्स में भी मतलब मिस्टेक है। देखें यहाँ पर भी ए के लिए हमने चेक किया, हमें एक ओपन सबसेट मिला जो कि इसका सबसेट था, बन सकते हैं ना ए इसका सबसेट। फिर बी के लिए चेक किया, बी के लिए मिल गया। सी के लिए देखें ए सी डी है यहाँ पे और यहाँ पे ए बी सी है, तो डी तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये कैसे इसका सबसेट हो सकता है? तो इसका मतलब जो सी है वो इसका वो लिमिट पॉइंट नहीं है, इस नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये बात आपने याद रखना है, इसका जस्ट ए एंड बी ही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब भी आपने इंटीरियर पॉइंट चेक करना है, आपने जो सेट आपको गिवन होगा उसके एलिमेंट्स को पहले लिखना है ए बी सी। उनके लिए आपने एक एक ओपन सबसेट ऐसा ढूंढना है जो कि इसका सबसेट बने, ठीक है, जो आपको गिवन है इसका सबसेट बने। अगर बन रहा है तो वो लिमिट इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेट एक्स इज इक्वल टू हाज विथ टी यू ए इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखें इसके लिए भी आपने चेक करना है कि जो 0 to 1 है ये इसके इंटीरियर पॉइंट है और बी उन्होंने सेट दिया हुआ है वो एम्प्टी सेट है। रिमार्क में अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ए का इंटीरियर होता है वो सबसेट होता है ए का, ठीक है। यहाँ पे देखें जब आपके पास ए का इंटीरियर ए बी आया और ए आपके पास ये है तो इसका मतलब ये ए बी क्या है, इसका सबसेट है। और यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ए का इंटीरियर होगा वो ए का सबसेट होगा, फाई का इंटीरियर फाई का सबसेट होगा, एक्स का इंटीरियर एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। और फाई का इंटीरियर फाई के इक्वल होगा, एक्स का इंटीरियर एक्स के इक्वल होगा, ए का इंटीरियर ए के सबसेट होगा, ठीक है। ये बात अब आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ये भी सिंपल सी बात उन्होंने लिखी हुई है कि अगर आपके पास ये है एक्स के प्लस वाई के लेस देन इक्वल टू 1 तो इसके इंटीरियर किसके इक्वल होगा, एक्स के प्लस वाई के लेस देन 1, ठीक है। और जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा तो इस बी का इंटीरियर फाई सेट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 2 MCQs बन रहे हैं, ये चीज़ और ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और ये चीज़ और ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 35। इसमें भी आपने क्या बताना है, कुछ प्रीपोजिशंस गिवन है, देख लेते हैं उसको। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इन एक्स। ए का जो इंटीरियर होता है वो यूनियन होता है ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेन ए। मतलब ए के लिए अब आपने चेक करना है इंटीरियर पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, जितने भी ओपन सबसेट हैं उन सबका यूनियन ले लेंगे जिसमें ए आ रहा होगा, ठीक है। यही काम हमने किया है कि ए के एलिमेंट्स जो आप ओपन सबसेट्स गिवन होते हैं हम उन्हीं को चेक करते हैं। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ए का जो इंटीरियर होता है वो ओपन होता है एक्स में, ए का जो इंटीरियर होता है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है। अब ये 3 बातें, ठीक है, ये आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है, ये आपके MCQs में पूछ सकते हैं। लार्जेस्ट ओपन सबसेट, ए का इंटीरियर ओपन होता है एक्स में और ये यूनियन होता है ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स का, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है कि जो बी है वो सबसेट है ए के इंटीरियर, ये चीज़ याद रखनी है। मोस्टली ये होता है कि जो ए का इंटीरियर होता है वो सबसेट होता है किसका, ए का, ठीक है। ए ओपन कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए नॉट।
मतलब ए कब ओपन होगा, जब ए जो होगा वो ए के इंटीरियर के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। इफ़ ए इज़ ओपन, अगर ये आपके पास ओपन है तो इसका मतलब है ए के इंटीरियर में कंटेन करता है और वो ए के इक्वल है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए नॉट देन ओपन। मतलब इस चीज़ को देखें, आपने प्रूफ करना है। पहले आप ए लें, इस चीज़ को लिख दें कि अगर ए ओपन है तो ये चीज़ होगी, ये इसमें कंटेन करेगा, ये इसमें कंटेन करेगा, और एट द एंड आप लिख दें ए इज़ इक्वल टू ए नॉट। फिर आप इस चीज़ को ले लें, ए इज़ इक्वल टू ए नॉट, और लिख दें अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ओपन होगा। ये छोटा सा इन्होंने इसी बात का प्रूफ दिया हुआ, और ये आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। आ जाते हैं जी एक्सटीरियर पॉइंट पे। बहुत ईजी है, सिंपल। इसमें आपने ये करना है, थोड़ा सा चेंज है इसमें कि इंटीरियर पॉइंट में आप ओपन सबसेट ढूंढते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट में आप इनका पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इन ओपन सबसेट को क्लोज सबसेट में चेंज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आप उनको चेक करेंगे। ठीक है, बाकी सेम वही मेथड, वही सब कुछ, बस टोपोलॉजी के एलिमेंट्स वहाँ पे ओपन थे, इनको आपने एक बार क्लोज में चेंज करना है। कैसे, इनका कॉम्प्लीमेंट लेके, कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, देखें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी सी डी, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए सी डी, ए बी का क्या होगा, सी डी, ए बी सी का क्या होगा, जस्ट डी, एक्स का क्या होगा, एम्प्टी, और एम्प्टी सेट का क्या होगा, एक्स होगा। ये लिखने के बाद फिर आप लोगों ने उसमें से चेक करनी है एक्सटीरियर पॉइंट। ए आपको गिवन है ए एंड सी। ए के लिए आप वो क्लोज सबसेट ढूंढेंगी, और वो क्लोज सबसेट जो आप ढूंढेंगी वो इसका सबसेट होना चाहिए। फिर आप सी के लिए चेक करेंगे, सी किस क्लोज सबसेट में आ रहा है, फिर आप उसको भी इसी तरह चेक करेंगे कि वो इसका अगर सबसेट है तो इसका मतलब एक्सटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज वो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट। बस याद रखना है, इंटीरियर में हम लोग ओपन सबसेट लेते हैं और एक्सटीरियर में हम लोग क्लोज सबसेट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जी बाउंड्री पॉइंट पे। बाउंड्री पॉइंट बहुत सिंपल है, इसमें आपने क्या करना है, दो इसकी डेफिनेशन है। एक ये कि आप इंटीरियर का और एक्सटीरियर का पॉइंट्स का यूनियन लें, यूनियन लेने के बाद उनका कॉम्प्लीमेंट कर दें, जो सेट आएगा वो बाउंड्री पॉइंट होगा। अगर नहीं तो आप क्या करें, एक इंटीरियर का एक्सटीरियर के साथ इंटरसेक्शन लें, जो सेट बनेगा वो इसके इक्वल आएगा। ये दो, या यूनियन लेने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, या उसका इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, जो सेट बनेगा वो बाउंड्री पॉइंट होगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल। आपको गिवन है ए सबसेट, टोपोलॉजी गिवन है, सेट गिवन है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी है, ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखें ए बी सी को निकाल दें, क्या बचेगा, डी। अब आपने ए बी सी इनके लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट निकालने हैं और इसका निकालने हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं जी। ए के लिए चेक करें, ये इसका सबसेट है, इसका मतलब ये इंटीरियर पॉइंट है। बी के लिए चेक करें, ये भी इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये भी है। सी के लिए चेक करें, ए बी सी, वो भी इसका सबसेट है, इसका मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए के, ये तीनों ही इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो चलिए अब इसके लिए चेक करते हैं। डी के लिए आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यहीं पे इसको आपने डी भी बना दिया। अब डी के लिए चेक करें, क्या इसमें डी आ रहा है, कोई ओपन सबसेट ऐसा है ही नहीं जिसमें डी आ रहा हो, तो इसका मतलब है इसका क्या आएगा आंसर, एक्सटीरियर पॉइंट का आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ए इंटीरियर आपके पास ए बी सी आया, ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट आपके पास आया एम्प्टी सेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वो एम्प्टी सेट का, इसके साथ आपके पास बाउंड्री पॉइंट में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये आपको जब इसमें बाउंड्री पॉइंट में आप क्या करेंगे, ए गिवन होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। ठीक है, अब जब आप कॉम्प्लीमेंट के लिए चेक करेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट का सेट होगा, इसके लिए चेक करेंगे इंटीरियर पॉइंट का चेक होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे आंसर का, तो आपके पास बाउंड्री पॉइंट आ जाएंगे। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर ना भी समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, या फिर आपने यहाँ से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकते हैं। 0.9 और 1.5 इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ = 5, ये ऐसे ही हैं, ये पेपर में नहीं आते इतने। ठीक है, इनकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। नेक्स्ट रिमार्क्स, इसको देख लें। इसका जो x + y² < 4, इसका जो बाउंड्री पॉइंट होगा ना वो इसके इक्वल होगा, x + y² = 4। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। MCQs के लिए बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, वो क्लोज होगा। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। बाउंड्री ऑफ सेट इज एम्प्टी इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज। ये एम्प्टी कब होगा,
बाउंड्री सेट जब ए ओपन भी हो, जब ए क्लोज भी हो। वैसे जो बाउंड्री सेट होता है वो क्लोज होता है, लेकिन वो कब एम्प्टी कब होता है, जब वो ओपन भी हो एंड जब वो क्लोज भी हो। ये एक चीज़ याद रखना है, पार्टीशन ऑफ सेट क्या होता है कि इसमें आपने इंटीरियर ऑफ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक्सटीरियर को डिस्कस करते हैं, बाउंड्री को डिस्कस करते हैं, और ये जो एक्स होते हैं ना आपके पास एक्स टोपोलॉजी वाला सेट, वो इंटीरियर के, एक्सटीरियर का और बाउंड्री पॉइंट, इन तीनों का यूनियन लेने के बाद आपके पास वो सेट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था जी आपका टॉपिक नंबर 38। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नंबर 39 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।